नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी मेरे पिता की डिजिटल दौलत का वारिस बना पर एक खतरनाक राज है। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं अपने पिता की मौत के बाद उनके डिजिटल संपत्तियों का ऑडिट करने बैठा था। मेरे हाथ में उनकी अंतिम रसीद थी, जो उनके डेबिट कार्ड से हुई एक बड़ी खरीदारी की थी। द 1 मई 2023, 5 लाख रुपीज डिजिटल संपत्ति खरीदने के लिए। यह तिथि मेरे लिए अनजान थी। मेरे भाई बहन आए और मैं देख रहा था कि वे सिर्फ भौतिक संपत्तियों के बारे में बात कर रहे थे। भाई ने कहा, चलो हमें जल्दी से सब कुछ निकालना है। जब मैंने उन्हें देखा तो टोल प्लाजा पर दौड़ती गाड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक तेज ध्वनि के साथ मेरे फास्टैग ने फिर से बीप किया। जब मैंने अपने पिता के लैपटॉप को खोला तो मुझे एक सीसीटीवी कैमरे में कुछ अजीब दिखाई दिया। पिछले हफ्ते की रिकॉर्डिंग में किसी ने उनके ऑफिस के पास अंधेरा होने पर प्रवेश किया था। मैं ठहर गया। यह क्या हो सकता था? मेरे भाई ने एक नई कार की नंबर प्लेट दिखाते हुए कहा, देखो, ये तो पापा का फंड है। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी शंका उठी। मैंने पापा की पुलिस डायरी खोली और उसमें वही बात पहले से लिखी हुई थी। जब मैं डिजिटल ऑडिट कर रहा था तो मुझे एक एन्क्रिप्टेड फाइल मिली। उसमें कुछ कोड्स थे। मैंने उनमें से एक कोड D34B1E को डिकोड किया, लेकिन वह किसी भी सिस्टम में नहीं था। क्या ये पापा का कोई गुप्त खजाना था? भाई बहन मेरी खोजों पर मुझसे झगड़ने लगे। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, बहन ने कहा। इसी बीच मैं एक प्लेट से उठे कचरे को देखते हुए सोच रहा था कि क्या ये हमारे परिवार का सच में गलत दिशा में जा रहा है। एक रात जब मैं ऑफिस में अकेला था तो मैंने अपने पिता की पुरानी फाइलें देखीं। एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, मेरी दौलत मेरे परिवार को नहीं, समाज को फायदा पहुंचाने के लिए है। मेरे हाथ में जो रसीद थी वह अचानक बेमतलब लगने लगी। फिर मैंने पापा के अंतिम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जांच की। समय और तारीख थी May 2 2023, 11:59 PM, उनकी मौत से एक दिन पहले। क्या वो किसी चीज को छिपा रहे थे? भाई ने मुझसे कहा, तू क्या समझता है कि तुझे कुछ मिल जाएगा? उसके शब्दों में ठंडक थी। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है। तभी एक एम्बुलेंस की सायरन दूर सुनाई दी और मेरी रूह में कंपकंपी सी दौड़ गई। मैंने अपने पिता के लैपटॉप में एक और एन्क्रिप्टेड फाइल देखी। जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला, अचानक एक पुरानी तस्वीर सामने आई। पिता के साथ एक व्यक्ति जिसका चेहरा धुंधला था। मैंने वेतन की रसीद पर नजर डाली, लेकिन उसमें एक अजीब कोड था जो मैंने कभी नहीं देखा। सभी साक्ष्यों ने मुझे घेर लिया। जब मैंने पापा की पुरानी डायरी खोली तो उसमें एक गुप्त पंक्ति थी, डिजिटल दौलत को संभालने वाले को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। क्या मेरा परिवार इस सच्चाई को जानता था? तब मैंने अपने भाई बहनों से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे इस धन की कीमत क्या है? तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सभी की आंखों में वही डर भरा था जो मैंने अभी महसूस किया था। क्या हम सब इसी दौलत के लिए अपनी पहचान खो रहे हैं? उस दिन मैंने महसूस किया कि असली दौलत कुछ और थी। मैंने अपने पिता की अंतिम इच्छा के बारे में सोचकर एक गंभीर निर्णय लिया। क्या मैं अपने परिवार को इस सच से दूर रखूंगा? जब मैं सब कुछ कर रहा था, मेरे भाई ने कहा, तू बस एक ऑडिटर है, हमें इसकी परवाह नहीं है। तभी मेरे मन में धड़कन तेज हो गई।
क्या वे कभी भी मेरे और पापा के असली इरादों को समझ पाएंगे? नतीजा यह था कि मैं खुद को अकेले महसूस कर रहा था। ट्रैक में गई चीजें मेरे दिल के करीब थीं, लेकिन मैंने देखा कि मेरे भाई बहन में सिर्फ लालच बढ़ रहा था। आखिरकार, जब मैंने गुप्त फाइलें खोली, तो एक नोट पढ़ा, सच की कीमत अदा करने का समय आ गया है। क्या मेरे पिता ने मुझे कुछ भयानक सच के लिए तैयार किया था? भाई ने मुझसे कहा, तू भूल जा, ये सब तेरे लिए नहीं है। मैंने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये कभी खत्म होगा? और उस पल, मेरे दिल में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। फिर अचानक, मैंने पूरे परिवार की आंखों में वही अंधेरा देखा, जो मेरे पिता के निधन के साथ आया था। उस दिन मैंने समझ लिया कि दौलत के पीछे का सच हमेशा छिपा रहता है, और जब वह बाहर आता है, तब सबकी जिंदगी तबाह हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।